अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सोनिया ख़ान। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं विंटर स्पेशल सर्दियों की सौगात। तो आप देखकर पहचान गए होंगे, आज हमने पंजीरी बनाई है। तो ये सर्दियों में हमारे यहाँ बनाई जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप इसको सर्दियों में इसको खाएं और इन्जॉय करें। ये हमें बहुत ज़्यादा ताकत फराहम करती है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम मखाने लिए हैं और हमने 100 ग्राम ये गोंद ले लिया है। सब्ज़ इलायची ली है मैंने 12 दाने, इनको पीस लिया। किशमिश हमने ली है 100 ग्राम और ये पिसी हुई चीनी है हमारे पास 3 कप। तो चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और सूजी हमने ली है यहाँ पर 750 ग्राम। और ये हमारे पास साबुत खोपरा है, इसको हमने ग्रेट कर लिया है। 4 मगज़ हैं, ये भी मैंने 100 ग्राम लिए हैं। बादाम 100 ग्राम है। और घी है हमारे पास, असली घी हम इसमें डालेंगे। तो ये मैंने लिया है 500 ग्राम। तो चलिए इसको अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई में घी डाल दूंगी और इसमें अब हम मखाने पहले फ्राई करेंगे। इसको हमें हल्का सा फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए मखाने हमारे फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इनको छलनी से निकाल लेती हूँ। और इसके बाद हम इसमें गोंद को भी फ्राई करेंगे। गोंद देखिए फूल गया है हमारा। और इसको भी बस ज़्यादा नहीं करना है, बस ये हल्का सा ही फ्राई इसको करना है। ये देखिए फूल चुका है अच्छी तरह से। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। छलनी से हम इसको भी निकाल लेंगे अच्छी तरह से छान कर। अब बादाम को हम इसमें फ्राई करेंगे, बस हल्का सा ही फ्राई करना है। ये फ्राई हो गए, अब मैं इनको भी निकाल लेती हूँ। और अब हम इसमें सूजी डाल देंगे और इसको हम हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। और इस चीज़ का बहुत ख़याल रखना है कि गैस का फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए। तो हल्की आंच पर इसको हम भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें 20 मिनट लगते हैं फ्राई होने में। तो इसको भूनना है सूजी को अच्छी तरह से, जब तक इसमें से खुशबू नहीं आ जाएगी इसे हम भूनेंगे। और मैं साथ में इसमें ये पिसी हुई सब्ज़ इलायची डाल रही हूँ। तो इसको हम चम्मच चलाते रहेंगे। तो चम्मच इसका मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि नीचे से लगे नहीं। और अब मैं इसमें कोकोनट भी शामिल कर देती हूँ। ये साबुत खोपरा है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया था। अब ये भी इसके साथ हम भून लेते हैं। दस मिनट हो गए इसको भूनते हुए। इसका चम्मच मुस्तकिल चलाते रहना है। तो ये देखिए हल्का सा कलर इसका चेंज होना शुरू हो चुका है। तो ये अब इसका बिल्कुल सही कलर आ गया है और खुशबू आना शुरू हो चुकी है।
तो अब मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ। और अब हमने चॉपर लिया है, इसमें हम मखाने, गोंद और बादाम, इन सब चीज़ों को मोटा सा दरदरा सा हम क्रश कर लेंगे। बारीक नहीं पीसना है, बस इसको हम क्रश करना है हमें। तो इसको मोटा मोटा पीस लेते हैं। अब ये बाकी के भी हम इसमें डाल के कर लेते हैं। और सूजी को देखिए मैंने बॉल में निकाल लिया है। तो अब मैं इसमें ये सारी चीज़ें डाल दूँगी, मखाने, गोंद और बादाम, ये इसमें हम मिलाएंगे। ये किशमिश मैंने डाल दी है इसमें। अब मैं ये 4 मगज़ डाल गई हूँ। और अब हम इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे। तो ये आप हस्बे ज़रूरत डालिएगा, जितना आपको मीठा पसंद है उसी हिसाब से आप डाल लें। और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ही अच्छी डिश है। तो आप बच्चों को भी बनाकर खिलाएं, आप ख़ुद भी खाएं। तो ये सर्दियों का तोहफ़ा है, बहुत ज़बरदस्त। तो इसको सर्दियों में आजकल सीज़न में आप ज़रूर इसको बनाएं, ट्राई करें। तो ये हमारी पंजीरी बनकर तैयार हो चुकी है। हमने ऊपर से इस पर काजू भी डाल दिए। तो ये बहुत ही टेस्टी है। आप इसको चाहें तो आप इसको 6 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ख़याल रखना है कि कोई भी चीज़ इसमें गीली नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ें खुश्क और ड्राई होनी चाहिए। तो आपकी आराम से ये 6 महीने चलेगी। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।